तो हम पढ़ रहे थे अमेज़न प्राइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक वेब सीरीज़ की कॉमिक द इनविंसिबल। तो पिछले एपिसोड्स जो हमने करे थे वो था एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 ऑफ द वॉल्यूम 1। नहीं देखा तो आई बटन पे अभी लिंक फ्लैश हो रही है, अभी के अभी जाकर देखो वरना समझ नहीं आएगा। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एपिसोड नंबर 3, बेसिकली वॉल्यूम 1 का इश्यू नंबर 3। तो अभी तक क्या हमने देखा कि इनविंसिबल को उसका नाम कैसे मिला, बेसिकली एक सुपर हीरो फैमिली है। ओमिनी मैन कहाँ से आया था, इनविंसिबल की एक दोस्ती हुई है एक नए फ्रेंड्स से, मतलब एक टीम से, सुपर हीरो टीम से, जिसमें एक लड़की है एटम ईव। तो होप करता हूँ कि इतना रिकैप ठीक होगा। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं इश्यू नंबर 3, द इनविंसिबल। तो कहानी से तो शुरू होती है स्कूल से। तो वहाँ पर है ना, प्रिंसिपल ने सारी की सारी अथॉरिटीज़ को कॉल कर दिया होता है और इन्फॉर्मेशन दे दी होती है ताकि कि वो हेल्प उन सारी स्टूडेंट की जो मिस हो चुके हैं, मतलब खो गए हैं, जो मिसिंग है बहुत टाइम से। और वो बताता है सारे स्टूडेंट को कि है ना कि अभी आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जो स्टूडेंट हो गायब हुए हैं, हो सकता है कि वो एक दूसरे को ना जानते हों या फिर अलग अलग दिन पे गायब हुए हैं वो। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ ये प्लान हो भी हो सकता है इन सब लोगों का, या फिर कुछ ऐसा। तो अभी हम जितना भी वो कर सकते हैं कि मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि कि जो र्यूमर्स हैं वो और ज़्यादा ना फैलें। तो जो हम अभी कर सकते हैं सेफ रहने के लिए ये कि कहीं भी अकेले कोई नहीं जाएगा, और किसी भी चीज़ के बारे में जो अजीब सा फील हो, मेरे बारे में या किसी और के बारे में, आप लोग बातचीत कर सकते हो, बता सकते हो अथॉरिटीज़ को। और अगर हम लक्की हुए तो हम सब लोगों को स्टूडेंट मिल जाएंगे और हम इस झंझट से छुटकारा पा लेंगे। और अब किसी को डाउट है? अच्छा नहीं है तो अब फोटो सारे के सारे अपने पीरियड वाइज, और हाँ लंच के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जैसे सब बाहर निकलते हैं तो वो बोलता है कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, पर मुझे कहना पड़ेगा कि मैं और अच्छे लोगों को इस सब से गुजरने नहीं देना चाहता। तो वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते यार, क्योंकि मैंने बाकी लोगों को तो नहीं देखा, बाकी दो के बारे में नहीं जानती, पर जेफ के बारे में जानती हूँ, वो थोड़ा अच्छा है। तो वो बोलता है कि तुम कैसे कह सकती कि वो अच्छा है, हो सकता है कि वो तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा हो। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैं भी रैक्स के साथ डेटिंग कर रही हूँ। तो बोलता ओ मेरा मतलब ये सब नहीं था। तो फिर वो बोलती चलो कोई बात नहीं, तो अभी कैफेटेरिया जाओगे या फिर मेरे साथ चलोगे? वो बोलता तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि हमारा अभी सेम ही लंच पीरियड है। तो ये दोनों लंच कर रहे होते हैं। तो वो बोलती है कि सॉरी मेरा मतलब नहीं, ये नहीं था, मैं चाहती थी कि बस तुम मेरे बारे में ये सब। बोलता सोचना भी मत, मैं नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में ये सब। फिर दोनों में सेंटी सा मोमेंट होता है और वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि सुपर हीरो बनना बहुत अच्छा है? तो वो बोलती है तुम्हें पता है कि एक और बॉम्ब हुआ है एक मॉल में, और है ना रोबोट इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि इस बॉम्ब के पीछे कौन था। पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बॉम्ब इतने ज़्यादा डिसजनरेटिंग थे कि उन्होंने अपने एविडेंस भी ख़त्म कर लिए। तो वो बंदा खाना खाते हुए बोलता है ये मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस हफ्ते में ये दूसरी बार का सीन है। तो ये उससे बोलती है कि अब रात को वहाँ पे हमारे यहाँ पे आना पसंद करोगे? बॉट तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। और हमारी टीम ज्वाइन करना नहीं चाहते क्या तुम? तो वो बोलता है पता नहीं, शायद हाँ, बट मुझे आधी रात काम के लिए जाना है। तो वो बोलती है कि काम के लिए? क्या तुम्हारे डैड एक फेमस नॉवलिस्ट नहीं है? तो वो बोलता है वेल ऐसा नहीं है कि मेरे को देखो पैसे की ज़रूरत पड़ती है और मेरे डैड मुझसे काम करवाते हैं ताकि कि इससे मेरा कैरेक्टर बिल्ड हो। और फिर वो बेइज्जती करके ऐसी अच्छी हल्लू से बेइज्जती करके निकल जाती है। पीछे से विलियम आता है तो बोलता है अच्छा र्यूमर सही थी, तुम दोनों डेटिंग आउट कर रहे हो ना? बोलता है मतलब? बोलता है अब भूतिया मत बनो, अब इतना भी सबको पूरे स्कूल को पता है कि तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। तो बोलता है कहाँ यार अपनी किस्मत ऐसी कहाँ। तो अब सीन सीधा होता है बर्गर मार्ट पर। उसका बॉस को चिल्लाता है कि बहुत सारे कस्टमर वेट कर रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं है क्या? हाँ, बोलता है आ तो रहा हूँ। तो बंदा बोलता है कि तुम्हें रियलाइज़ भी है क्या? तो अब यहाँ से भाग जाओ, कि कस्टमर को हैप्पी रखना चाहिए था, ये सारा काम मैं कर लूँगा। तो बोलता है अच्छा। फिर वो गुस्से में नौकरी छोड़कर जॉब पे लात मार कर भाग जाता है और बोलता है नाउ डैड गोइंग टू किल मी। अगला सीन शिफ्ट होता है खाना खाने का बाद का। ये दोनों अपनी मॉम को चूना लगा रहे होते हैं और मॉम बोलती है चूना लगाने से कुछ नहीं होगा, डिश तो अभी भी धोनी पड़ेंगे तुम दोनों को। अब दोनों बाप बेटे डिश धो रहे होते हैं तो पापा पूछते हैं कि जॉब को क्या हुआ, और फिर वो उसको बात को टाल देता है कि कुछ नहीं, सब ठीक कर रहा है।
तो अगला सीन शिफ्ट होता है कि मार्क इनविंसिबल की ड्रेस पहनता है, तभी उसके डैड आते हैं और पूछते हैं क्या कर रहे हो। तो बोलता है कुछ नहीं डैड, मैं बस बाहर जा रहा था पेट्रोलिंग करने के लिए, ताकि कि ये देख सकूं कि सिटी में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो बोलता है अगर अगर बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, वी कुड बी अ टीम अप। तो बोलता है या दैट्स ग्रेट, और ओमिनी मैन भी उसके साथ निकल जाता है। यू सैड टीम अप यो। तो उड़ते हो ओमिनी मैन बोलता है कि तुम सही कर रहे हो, इस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से तुम चल रहे हो उस हिसाब से अच्छा कर रहे हो, और तभी गायब हो जाता है। और अचानक से आके बोलता है सॉरी वो केमिकल लैब में आग लग गई थी। इससे हमें पता चलता है कि स्पीड कितनी तेज़ है इस बंदे की। तो वो बोलता है एनीवे मैं कह रहा था कि तुम अच्छा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है अगर मैं सही हिसाब से बोलूँ तो। और वो बोलता है थैंक्स, बोलता है थैंक्स मत करो, बस काम में अच्छे से रहो। और तभी इनविंसिबल को कुछ नीचे गड़बड़ी दिखते रहो, बोलता है डैड वो देखो, तभी बंदा काम करके वापस भी आ जाता है। और वो बोलता है कि शो ऑफ कर रहे हो। तो वो बोलता है कि अच्छा लंच के लिए चलोगे। तो बोला श्योर। तो लंच करते हुए मार्क बोलता है कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा या फिर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो बोलता है कि जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी पावर बढ़ेगी, एबिलिटीज़ बढ़ेंगी और स्पीड भी बढ़ेगी। और अगर सच बताऊँ ना तो मुझे भी ये सब नहीं पता कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, और मुझे लगता है कि तुम इतने पावरफुल भी नहीं हो पाओगे जितना मैं हूँ। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई कंप्लेंट नहीं है कि मैं आपके जितना पावरफुल हो नहीं पाऊँगा। तो वो बात ही कर रहे थे तभी बिप बिप मैसेज आता है और बोलता है वेट अ मिनट, मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा। तभी ड्रेस पहन के आ जाता है और बोलता है कि एक काम के लिए जाना है, तुम मेरी हेल्प करोगे, और दोनों गायब हो जाते हैं। यहाँ पे हमको देखा जा सकता है कि एक बहुत जेन्युइन सी फाइट में ये दोनों बाप बेटे आए हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारी स्पेसशिप यानी बेसिकली एक स्पेस रॉकेट्स आपस में फाइट कर रहे हैं। तभी ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और वो बोलता है कि बेटा जल्दी करो। तो ये एलियन से लड़ाई करते हुए बोलता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। और जो ओमिनी मैन है वो एक शिप को तबाह करते हुए बोलता है ये तो एंडलेस है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, और ये दोनों आप अभी भी लड़ाई कर ही रहे होते हैं। तभी एक एलियन को पकड़ के बोलता है तुम यहाँ के नहीं लग रहे, और उसको वापस पोर्टल में फेंक देता है जहाँ से वो आया होता है। ओमिनी मैन बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये किसी काइंड ऑफ पोर्टल से आ रहे हैं और किसी अनदर डायमेंशन के आर्मी है ये लोग, मैं फाइंड नहीं कर पा रहा। और ऐसा लगता है कि इसके पीछे इस डायमेंशन इस पोर्टल के पीछे इनका एक पूरा यूनिवर्स हो सकता है इनकी आर्मी के साथ। तो हमें इनको वहाँ पर भेजना पड़ेगा दोबारा और इस पोर्टल को किसी भी तरह बंद करना पड़ेगा। तो बोलता है एनी आइडिया, नॉट येट, नो। यहाँ पे ओमिनी मैन इनके पोर्टल की एक मशीन तोड़ देता है और ये लोग अभी भी लड़ ही रहे होते हैं। और जैसे ही ये लड़ रहे होते हैं तभी ये देख सकते हैं कि ये सब लोग स्लोअर हो रहे हैं और इनसे लड़ना थोड़ा आसान होता जा रहा है और इन लोगों की एज अचानक से बढ़ती जा रही है। ओमिनी मैन बोलता है लगता है इनके डायमेंशन में टाइम थोड़ा अलग टाइम से काम करता है और लगता है हम ये लोग बैटल जीतना लगे हैं। तभी पीछे से एक टैंक आता है और ओमिनी मैन बोलता है लगता है अभी नहीं, और वो टैंक उठाता है उसको और उसको उसी प्लैनेट में फेंक देता है, उसी पोर्टल में फेंक देता है। गेट ऑफ माई प्लैनेट। और सारे कुत्तों की तरफ वापस से उधर भागने लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। बोलता है डैड कोई बात नहीं, वो सारे जा रहे हैं। और फिर ये दोनों उड़ जाते हैं। उड़ते हुए इनविंसिबल बोलता है कि ऐसा क्या हमेशा होता रहता है। तो बोलता है नहीं, ये पहला एक्सपीरियंस था, और अगर कुछ देर और होती कि हम इनको एजिंग का प्रोसेस अगर डिस्कवर नहीं कर पाते तो मैं एक ग्लोब को बुला लेता या फिर पूरी मेगा फोर्स को बुला लेता या फिर दोनों को बुला लेता। वाओ। तभी ये लोग अपने मॉम के बारे में बात करते हैं, फिर जल्दी जल्दी उड़ने लगते हैं। और देख सकते हैं कि है ना ओमिनी मैन बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहा होता है और इनविंसिबल उसको मतलब चेस करने की कोशिश कर रहा होता है बट नहीं चेस कर पाता है। और ओमिनी मैन एक बिल्डिंग की छत तोड़कर सीधा अंदर घुस जाता है और अंदर कुछ लोगों ने एक बंदे को अंदर पहुंचते हुए एक बंदे को उठा लेता है और बोलता है उठो उठो, किसने करा ये तुम्हारे साथ। और वो बोलता है क्या। तभी हम उसके शर्ट में देखते हैं कि उसकी शर्ट में भी वही बॉम्ब होता है और ओमिनी मैन जल्दी जल्दी में उसको फेंक देता है बाहर जहाँ से होल से वो आए होते हैं और बूम, बंदा फट जाता है। और अभी इनविंसिबल भी वहीं पे खड़ा होता है। इनविंसिबल बोलता है ये तो उन्हीं बंदों में से एक था जो मेरे स्कूल में से गायब हुए हैं। तो बोलता है इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि, और तभी एक एलियन आता है पीछे से और ओमिनी मैन को अपने पोर्टल में लेके चले जाता है और इनविंसिबल वहीं पे खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। और इनविंसिबल अपने घर आता है और अपनी मॉम को ये सब बताता है। और टू बी कंटिन्यूड। तो इसी के साथ ख़त्म होता है वॉल्यूम 1 का इशू 3 द इनविंसिबल। So I hope you all liked it.
सो एक बार चैनल को चेकआउट करो, ऐसी बहुत सारी कॉमिक्स उधर मिल जाएंगी और हर दिन या फिर हर हफ्ते आपको ऐसी नई नई कॉमिक्स मिलती रहेंगी। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस कि आपको हर टाइप की कॉमिक मिलती रहेगी यहाँ पे। और हर कॉमिक के डिस्क्रिप्शन में उसकी कॉमिक की लिंक होगी, मतलब हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी कॉमिक की लिंक होगी। जस्ट चेक आउट फॉर दैट और ख़ुद भी पढ़ो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर बदले में इतना सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं तो बदले में थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता ही है। तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब भी कर ही लो, यहाँ तक सुन ही लिया है तो। और कमेंट करना मत भूलना कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, अगली कॉमिक कौन सी होनी चाहिए, या फिर जो भी जैसा भी कुछ भी लगाओ। और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। क्यों? जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। जस्ट बाय।